हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज उसी प्रिपरेशन को आगे ले चलते हुए हम आईएससी के मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज 12 को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, बेसिक से हम शुरू करेंगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द टर्निंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, डिस्टिंग्विश इन ईच केस वेदर द वैल्यू इज मैक्सिमम मिनिमम एंड इनफ्लेक्सिबल। सो आपको क्या करना है, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको और किसी भी चैप्टर की वीडियो चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको किसी भी चैप्टर की पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ गो ऑन दिस बॉक्स एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल सो प्लीज़ गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for latest update and please like the video. So come to the question number first part. इसमें क्या है, आपको एक इक्वेशन दिया है 4x क्यूब प्लस 19x² माइनस 14x+3। अब आपको मैक्सिमा और मिनिमा इसमें दोनों में फाइंड, मैक्सिमा मिनिमा दोनों फाइंड करना है। अब हम कैसे करेंगे, सो कम टू द क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्यूशन। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन 4x क्यूब प्लस 19x² माइनस 14x+3। फर्स्ट अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है हम पहले उसे जानते हैं। फर्स्ट पुट इट दैट इक्वेशन बी वाई। पहले हम इस इक्वेशन को वाइलेट करेंगे। 14x क्यूब 19x² माइनस 14x+3। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर? कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन dy बाई dx। तो इसको निकालेंगे 4 3 12x² प्लस कैसे x के पावर n है, डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ इधर हम लिख देते हैं। x के पावर n है तो n x n माइनस 1 होता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, याद कर लीजिए इसे। वैसे आप अगर चैप्टर 8 पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे। 19x² का क्या हो जाएगा 38x माइनस 14। सो वी हैव टू पुट इट सेकंड इक्वेशन। दो फंक्शन हो गया। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या आप इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? x बिकम 1/3 कॉमा माइनस 7/2। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ? ठीक है, अब हमें क्या करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ये, अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसे बोलेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन। अब हमें डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा। सो डबल डिफ्रेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, d² y dx² इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो 12 2 24x प्लस 38। सो वी पुट दिस थर्ड इक्वेशन। तीन इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू को हम पुट करेंगे किस में, मतलब इसमें पुट करेंगे। ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इफ आंसर विल कम निगेटिव। अगर ये आप x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आंसर आपका अगर निगेटिव आता है सो इट इज़ मिनिमा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आता है तो इट इज़ मैक्सिमा। इज इट क्लियर? ये x की वैल्यू है, आप x की वैल्यू इस पे रखेंगे इस इक्वेशन पे। अगर निगेटिव आता है तो मिनिमा रहेगा, पॉजिटिव आता है तो मैक्सिमा रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसे, या फिर कहिए तो हम लिख दें इसमें कि क्या क्या करना होगा। सो मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, इफ द आंसर विल कम इन निगेटिव देन इट इज़ मिनिमा, इफ द आंसर विल कम पॉजिटिव देन इट इज़ मैक्सिमा। अब हमें ये मालूम चल चुका है कि मैक्सिमा की मिनिमा आएगा। ठीक है, फिर उसको बाद जब समझ लेंगे निगेटिव आ गया, हम कुछ वैल्यू रखे या पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव से मैक्सिमा निकाल लिए। अब हमें निकालने के बाद वो पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन अब उस x को हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तब आएगा मैक्सिमा का रियल आंसर। कैसे? अब देखिए क्या करेंगे, x का दो वैल्यू है 1/3 7 माइनस 7/2। तो पहले हम 1/3 को x को चेक करते हैं, फिर दोबारा उसको चेक करेंगे। 1/3
1/3 को लेट करके अभी हम चेक करते हैं। हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, समझ लीजिए आप, d²y/dx² क्या है, 24x + 38 है। इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, इधर ही रखते हैं, 24 × 1/3 + 38 कितना है, 3 से ये कटेगा 8 और 8 + 38 बिकम +46। सो प्लस विल साइन अ मैक्सिमा आ गया, ठीक है। अब हम मैक्सिमा क्या आएगा, तो अब क्या करेंगे, मैक्सिमा को हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे। ये तो मैक्सिमा हम आ चुका है, वी हैव टू नो दैट ये मैक्सिमा आ चुका है। अब इस मैक्सिमा को हम इक्वेशन से फाइंड करेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमा इन इक्वेशन फर्स्ट, हम पहले इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें, फिर डबल डिफ्रेंशिएट करें, तो उसके बाद x की वैल्यू तीसरे इक्वेशन में रखे तो पता चला मैक्सिमा है। उस मैक्सिमा को हम फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू उस मैक्सिमा को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, तब हमारा आएगा राइट आंसर। अब हम क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक सेकेंड, आवर फर्स्ट इक्वेशन इज दैट, ठीक है। अब हम x की वैल्यू पता हो गया कि मैक्सिमा आ रहा है, अब x 1/3 का वैल्यू इसमें रखेंगे। चलिए रखते हैं, जैसे आप ये d² में रखे हैं, अब इसी तरह आप y में भी रखेंगे। y क्या है, 4x³ + 19x² - 14x + 3, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन से हम थोड़ा सा स्पीड लेके बताएंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ x, 4 × 1/3 का होल क्यूब + 19 × 1/2 का होल स्क्वायर - 14 × 1/3 + 3। सो इसको आप अगर आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 16/27, 16/27 आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 46 आया है, ये 16/27, राइट आंसर तो यही है। तो हम क्या लिखते हैं, 46, 16/27 इस क्लोज में रख देंगे। और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि गाइज इफ़ यू डिडंट माइंड आई हैव डन वन मिस्टेक, ये आपसे भी हो सकता है। हमने जहाँ मैक्सिमा बताया वो मिनिमा होगा, जो मिनिमा बताया मैक्सिमा होगा। सो मिस्टेक आई हैव डन हियर, इफ़ द वैल्यू ऑफ x पुट नेगेटिव देन इट विल बी मैक्सिमा, सॉरी फॉर दैट। इधर आप मैक्सिमा लिख दीजिए, मैक्सिमा, एंड हियर इज मिनिमा, and this will be minima, and you have to write this answer as minima 16/27. So guys, I hope you understand this answer. अगर आपका ग्रेटर पॉजिटिव में है, अगर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो मिनिमा, निगेटिव में आ रहा है तो मैक्सिमा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो मिनिमम होगा वो पॉजिटिव में होता है, मैक्सिमम जो होता है वो हमारा निगेटिव में आ रहा है, बस ये इतना याद रखिएगा। एंड अब हम निकालेंगे क्या, x से निकाल दिए 1/3। अब हमारे पास एक x की वैल्यू और है, कौन से x की वैल्यू है, -7/2। अभी एक -7/2 की वैल्यू रखनी बाकी है, तो वी हैव टू लेट -7/2। अभी ये बचा है, -7/2 को सेम प्रोसेस से d² में भी पुट करेंगे इसको, 24x + 38, 24 × -7/2 + 38, it will come 12, and this will be -46, so this will be maxima, so this will be maxima and this will be minima। मैक्सिमा है, अब हमें मैक्सिमा निकल गया है, अब हम y में पुट करेंगे इसको, 4x³ 19x²
माइनस 14x प्लस 3, 4 इंटू माइनस 7/2 का होल क्यूब प्लस 19 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 14 माइनस 7/2 का नो होल स्क्वायर प्लस 3. So what will be the answer? 453/4, 453/4, और आप इसको क्या लिख सकते हैं 113/1/4. So if you want to write in this form, minus 46 this comma 113 1/4. So sorry for space. So this will be our minima. So maximum थोड़े सा कन्फ्यूज़न मैक्सिमा मिनिमा में होता है 113/1/4. सो रिमेंबर दैट अगर आपका ये ज़्यादा रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमा और निगेटिव रहेगा तो मैक्सिमा. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड पार्ट. दिस इज सेम एज फर्स्ट पार्ट. सो इस वीडियो में हम फर्स्ट चलेंगे. पहले पुट कर लेंगे इस इक्वेशन को फर्स्ट वाई और इसको नाम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन. देन सेकंड स्टेप इज डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन. सो dy/dx क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6x² प्लस 3 2 जा 6x and here is minus 12. So this is our second equation and this is a quadratic equation. From quadratic equation क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac. बहुत लोगों को याद नहीं होता है, भूल गए होते हैं. सो इस फॉर्मूले को हम इसमें रखेंगे. सो वी गेट x वैल्यू 1, -2. यहाँ तक के क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट. सो अब हम क्या करेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका. सो d²y/dx² क्या आता है 6 2 ज़ा 12x प्लस 6. सो दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन एंड यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू 1/1 पुट करेंगे इसमें. आगे हम 1 को लेते हैं, पुट करेंगे d²y उसमें. ये इक्वेशन क्या है 12x प्लस 6. इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू 1 प्लस 6 इट विल बिकम 18. सो दिस विल बी पॉजिटिव. सो इट विल बी अ मिनिमा. ये मिनिमा है, ये हमें मालूम चल गया. अब मिनिमा का रियल आंसर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालेंगे तो क्या होगा y = 2x³ प्लस 3x² माइनस 12x प्लस 7. सो 2 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 7. सो दिस विल बी 2 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 7. 3 प्लस 7 become 10 प्लस 2 12 minus 12 become 0. So we can write it in that form 18, 0. आइदर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मिनिमा 0. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर. अब ये अभी तो वही क्वेश्चन चलेगा. अब हम क्या करेंगे 1 को ले चुके, अब हम लेंगे -2 को. -2 को लेंगे. सो अब 1 को ले चुके हैं, -2 को लेंगे. सेम प्रोसेस फिर से करेंगे. d²/dx² का इक्वेशन क्या है 12x प्लस 6. सो पुट -2 प्लस 6 इट विल बिकम 12 2 जा 24 माइनस 24 प्लस 6. सो इट विल बिकम माइनस 18. सो इट विल बी मैक्सिमम. अब मैक्सिमम का रियल आंसर हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे. सो y बिकम सॉरी फॉर दैट
ये हम सेम निकाले हैं, -18 आए, -18 बिकम माइनस साइन दैट इट इज़ अ मैक्सिमा। मैक्सिमा को हम फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे, सॉरी, 2x³ प्लस 3x² minus 12x plus 7, this is the y, so we put -2 in the place of x, 2 minus 2 का होल क्यूब प्लस 3 minus 2 का होल स्क्वायर minus 12 minus 2 plus 7, so it will become, माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस में ही आता है, so 2 minus 8 प्लस -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा, तो 3 2 2 जा 4 माइनस 12 का माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, बिकम इट 24 प्लस 7, सो -16 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 7, we add these three and -16, so we get 27, so this will become 27, so it is a maxima. So if you want to write in this form, -18, 27 और मैक्सिमा 27, और अगर आपको दोनों एक साथ लिखना है तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमा 27, मिनिमा 0। सो आपकी मर्जी किस फॉर्म में आप लिखना सकते हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सेकेंड पार्ट। सो कम टू द फर्स्ट थर्ड पार्ट। अब हम आपको 2 समझा चुके हैं, 2 क्वेश्चन आपको हम आंसर दिखा के एक्सप्लेन कर देते हैं। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट थर्ड पार्ट। फर्स्ट पुट इट y and second step it differentiate with respect to the x। 4 3 are 12x³ plus 8 3 are 24x² plus 3 2 are 12, 3 2 are 12x। सो अब आपको हर जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे dy/dx से ही आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इस केस में कैसे निकालेंगे, कैन वी राइट इट इन दिस फॉर्म, x + 1 12x² प्लस 12x, फिर x + 1, फिर 12x को कॉमन लिए, 12x को कॉमन लेता है क्या, x + 1 and this x + 1 become square 12x 1 plus x का whole square। So from this equation we get x = 0 and x = -1। हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, x 0 x 1। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करें। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या आता है कि हम d² डबल डिफ्रेंशिएशन करें, तो d² = dx², इसका क्या हो जाएगा, 12 3 या 48, सॉरी 36 x² प्लस 48x प्लस 12। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ आवर सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज़ आवर थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन हो गए। अब हम x की वैल्यू 1 by 1 पुट करेंगे आगे इसमें, फिर फर्स्ट इक्वेशन में, फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे, दोनों आंसर को लिखेंगे हम, और रियल इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे दोनों आंसर को तब आएगा। चलिए अब पुट करते हैं। x = पहले आगे 0 को पुट करते हैं, तो किस में पुट करेंगे, पहले d²/dx, फिर उसके बाद पता चलेगा कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। 36x² प्लस 48x प्लस 12, सो 36 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 48 इंटू 0 प्लस 12। सो ये किसी भी का भी मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो 0 आएगा, रिमेनिंग बिकम प्लस 12। सो दिस विल बी, प्लस है तो क्या हो जाएगा, मिनिमा। सो अब हमें रियल मिनिमा कहाँ से निकलेगा, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से निकलेगा। सो व्हाट इज इक्वेशन फर्स्ट, 3
एक्स के पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 6x स्क्वायर। सो 3, 0 के पावर 4 0 हो जाएगा, 8 के पावर क्यूब 0 हो जाएगा, प्लस 6 के पावर 0. So what will be? So it will 0 into 0 into 0 become 0. 0 minima. So if you want to write in this form, 12, 0 either minima 0. ये आपका x इक्वल टू 0 के फॉर्म में निकालें। अब हम x इक्वल टू -1 का निकालेंगे। ये 2 है ना, अब -1 का निकालेंगे। x इक्वल टू -1 का निकालते हैं तो d² का क्या हो जाएगा, d² का 36x² प्लस 48x प्लस 12. So we put -1 in the place of x. 36 -1 का होल स्क्वायर प्लस 48 -1 प्लस 12. -1 का होल स्क्वायर माइनस है 1 आएगा, सो 36 प्लस एंड दिस माइनस बिकम माइनस 48 प्लस 12. So it will become also a 0. So it will be 0. सो आप इसको मैक्सिमा या फिर मिनिमा ले लीजिए। तो हम आगे y में पुट करते हैं इस इक्वेशन को। 3x के पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 6x² इसमें पुट करते हैं। 3 -1 के पावर 4 प्लस 8 -1 के पावर क्यूब प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। -1 के पावर 4 अगर इवन नंबर है, यहाँ माइनस है, माइनस किसी भी नंबर का इवन नंबर आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, ऑड नंबर रहेगा तो माइनस ही आएगा। तो 3 1 जा ही होगा इंटू 1 प्लस ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा, मीन्स इट विल बिकम -8 प्लस इवन नंबर है मतलब 1 आएगा, 6 1 जा 6. सो दिस विल बिकम 3 -8 प्लस 6. So what will be answer? 639 minus 8 become 1. So वैसे ये 1 आ रहा है, लेकिन हमें इनफ्लेक्शनल एक दिया था ना इक्वेशन, अगर आपका d²/dx² अगर 0 आता है तो आपका इनफ्लेक्शनल होगा। इनफ्लेक्शनल किस पे है, x इक्वल टू -1. सो आप लिख देंगे इनफ्लेक्शनल। आप हियर आगे आप ये क्या, मिनिमा 0 ऐसे लिखेंगे, मिनिमा 0 कॉमा इनफ्लेक्शनल है ना, d²/0 किस पे है, -1 पे है, x इक्वल टू -1 पे। अगर आपका मैक्सिमा आता है इधर कुछ अगर आपका निगेटिव आता फिर हम ये निकालते तब हम मैक्सिमा डाल देते हैं, मैक्सिमा इक्वल टू 1, लेकिन ये 0 आ जा रहा है मतलब इनफ्लेक्शनल है। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका यहीं से ये स्टॉप हो जाएगा, यहीं पे इनफ्लेक्शनल 0 आ गया मतलब किस पे आ रहा है, x इक्वल टू -1 पे आ रहा है। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट. Now come to the question number first fourth part. So we solve question number first fourth part, x³ minus 2x² minus 4x minus 1. So this is our equation, put it y, and then second step is differentiate with respect to the x, and in differentiation 3x² minus 4x minus 4. So this is our first equation and this is our second equation. और हमें मालूम है, अच्छा ये मैक्सिमम मिनिमम में भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि निगेटिव से हम कहाँ बढ़ते हैं, बोला जाता है हमें आगे बढ़ो, मतलब हम निगेटिव हैं, निगेटिव से हमें पॉजिटिव जाना है। और आप चैप्टर का नाम कैसे लेते हैं, मैक्सिमा से मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ना है, तो आप मैक्सिमा लिख दीजिए और ये मिनिमा। आप इस तरीके से आप याद रखेंगे तो पता चल जाएगा कि निगेटिव को हम मैक्सिमा कहते हैं, पॉजिटिव को हम मिनिमा कहते हैं। ठीक है, रिमेंबर करने का एक अलग तरीका हमने बताया आपको। सो कम टू द क्वेश्चन, ये आप सेकंड पार्ट है, हम सेकंड इक्वेशन से ही हम ऑलवेज एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल पुट 3x², ये है, अब इसको हम x के लिए क्या करेंगे,
3x माइनस 2। सो कॉमन इधर से x माइनस 2 लिए, इधर से भी x माइनस 2 लिए, so 3x plus 2, this 3x plus 2 here and x minus 2 here in that, so we get x is equal to minus 2/3 and 2, दो वैल्यू आई है x की। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थर्ड हमारा स्टेप क्या आता है, डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन हम जब निकालेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3 2 जा 6x माइनस 4, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अब हमें x का दोनों जो वैल्यू है उसको पहले आगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखना है, फिर फर्स्ट इक्वेशन पे रखना है। तो x इक्वल टू पहले यूज़ करते हैं -2/3 को, तो d²y/dx² कितना है 6x माइनस 4, so 6 minus 2/3 minus 4, so it will come 2, so -4 and minus become, अगर आपका ये 2 2 जा -4 and this -4 become -8, so minus will sign as मैक्सिमा। अब हमें मैक्सिमा का राइट आंसर कहाँ से निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकालना होगा। तो फर्स्ट कैसे निकलेगा, फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर लीजिए, 2x² माइनस 4x, उसमें x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है हमारा, -2/3 का होल क्यूब -2 -2/3 का होल स्क्वायर -4 -2/3 का -1, सॉरी। So here we will solve it, when we will solve it, so we get -8, here is cube, sorry, here is square, -8/27 -8/9 plus 8/3 -1, so we get -8 -24 plus 72 minus 27 upon 27 is equal to 13/27, so we get 13/27। तो इसको आप मैक्सिमा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, -8, 13/27 if you want to write this in form, or maxima max dot 13/27। सो सेकेंड x की एक वैल्यू फाइंड कर लिए, अब दूसरी x की वैल्यू क्या है, 2 है। अब 2 पे हमें फाइंड करना है, सेम प्रोसेस, d²y/dx²। सो ये थोड़ा सा आंसर लंबा जाता है लेकिन इजी है एक्सरसाइज। d², इसका क्या इक्वेशन है, 6x माइनस 4, सो 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस x की वैल्यू पुट किए, 6 2 12 माइनस 4, it will become 8, so this will a positive, it means that it is positive, then it is a minima। अब हमें मिनिमा का राइट इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, राइट आंसर कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन से। सो वी पुट x³ माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 1, सो -2 का होल क्यूब, सॉरी -2, फिर -2 का होल स्क्वायर -4 -2। एंड गाइज इस क्वेश्चन के बाद से हम डायरेक्ट कंप्लीट लिखेंगे नहीं, हम आप एक पेज में लिख के फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको समझाते जाएंगे। इससे थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट जाएगा, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, वहाँ से आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। सो हम अब आएंगे, ये क्या आएगा कि ये क्यूब में है तो माइनस है, तो इट विल बिकम माइनस, sorry this is 2, and also this is 2, and this is also 2, because the x value is 2, so 8 minus 8 minus 8 minus 1, so this will -8 and this positive 8 will be cut each other, and this is -9, so we have to write 8 -9, और अगर आप लिखना चाहे तो मिनिमा
-9 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो राइट आंसर लिखने का तरीका ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आप एक साथ लिखें। मिनिमम हमारा कितना आ रहा है -9, कॉमा मैक्सिमम हमारा कितना आया है 13/27। सो आप इसको डबल ब्रैकेट में कर देंगे। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। So come to the question number second, and we have to find in the second question x is a positive, and we have to find the greatest value of v. So what is v? V is the 2x square 6 minus x. So this इसका सिंप्लीफाई किए, इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर किए। So let v is equal to 12x square minus 2x cube. Is it clear? इसे फर्स्ट इक्वेशन आप दे दिए। आपको हम बता दे देना चाहते हैं कि v को आप fx ले सकते हैं, या फिर v को आप y ले सकते हैं, और इसको आप dy/dx लिख सकते हैं, f-x भी लिख सकते हैं, dy/dx लिख सकते हैं, इसको f"x d2y/dx स्क्वायर चाहे d2y/dx स्क्वायर, तीन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन में अगर किसी फॉर्म में बोल रहा है फाइंड f'(x) तो समझ जाइए dy/dx बोल रहा है, dv/dx बोल रहा है। अगर इधर v दिया हो तो dv/dx, नहीं तो जो भी दिया हुआ होगा उसके एरिया दिया होगा तो da/dx हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू द x तब d/dx लिखेंगे। सो इसका ये फर्स्ट हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x के पावर n है तो 24x माइनस 3 2 6x स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर dy/dx। अब हमें इसी को अब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम पा जाएंगे x की वैल्यू। याद रखिएगा पहला स्टेप हमारा ऑलवेज होता है v तो इक्वेशन दिया ही होता है, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट स्टेप में पहला डिफ्रेंशिएशन करना है, उसी डिफ्रेंशिएशन के हेल्प से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। मैक्सिमम 2 आएगी आपका x की वैल्यू, तो हम पहले f4 को लेंगे, ठीक है। हमें क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, चाहे आप 4 को पहले ट्राई करिए, पहले 0 को, चाहे जिसको भी। तो हम क्या करते हैं, आगे 4 को ट्राई करते हैं। 4 को ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, आगे हम d2v/dx d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे, तो इसको कहेंगे कि डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन हम निकाल लिए, उसी में x की वैल्यू रखेंगे। इज इट क्लियर? डबल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, उसमें जो x आप लिए हैं अभी, आगे इसको x = 4 ले रहे हैं, तो इसी की प्रोसेस आगे ले जाके फिर बाद में 0 हम लेंगे इन्हें, क्योंकि इसी में आंसर आ जाएगा ग्रेटेस्ट। तो हम x = 4 लिए, डबल डिफ्रेंशिएशन करें हैं, या फिर आप डबल डिफ्रेंशिएशन पहले करके फिर x = 4 करके तब पुट करिए, कोई मतलब नहीं है। तो हम डबल डिफ्रेंशिएशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर निगेटिव आता है तो मैक्सिमम है, अगर इधर ये पॉजिटिव आता तो मिनिमम होता, तो मतलब निगेटिव मतलब मैक्सिमम आ रहा है। अब हमें मैक्सिमम की एग्जैक्ट आंसर चाहिए। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट आंसर ऑफ मैक्सिमम? तो ये हमें मालूम चल गया कि हाँ ये मैक्सिमम है। अब हम क्या करेंगे, उसी x जो x आप लिए हैं उसी x को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। ये किस लिए हम निकाले हैं d2 इसको, क्योंकि हमें पता चल सके कि ये मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है। हमें मालूम चल जाएगा कि मैक्सिमम आ रहा है। तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और डबल डिफ्रेंशिएशन में x = 4 पुट करेंगे। फिर उसके बाद आया -24। -24 क्या है, -24 हमें रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम आ गया, इसका रियल मैक्सिमम हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम y जो है हमारा v जो है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ x, दिस इज़ द v। सो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं, वी हैव टू पुट द x = 4 एट फर्स्ट इक्वेशन। तो हम पुट कर दिए 4 को x इक्वेशन में, आया 64। सो दिस इज़ आवर मैक्सिमम। अगर मिनिमम पूछता फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v, सो अगर मिनिमम फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ v या फिर फाइंड स्मॉलेस्ट बोल देता तो हमें क्या फाइंड करना होता, मिनिमम। तो हम क्या करते हैं, x = 0 करके पुट करते, तो इधर क्या आता, पॉजिटिव आता, और इधर कोई वैल्यू आते वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। y = x³ - 3x² - 9x + 7। फाइंड टर्निंग पॉइंट। हमें टर्निंग पॉइंट इस इक्वेशन से फाइंड करना है। पहला हमारा रूल क्या है, पहले इक्वेशन को वायलेट करना। दूसरा स्टेप हमारा हर वक्त क्या रहेगा, इस y को डिफ्रेंशिएट करना।
तीसरा स्टेप क्या होगा जी, ये जो आप डिफ्रेंशिएट करें उससे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड की हम -1, 3। हमारा चौथा स्टेप होगा कि डबल डिफ्रेंशिएशन करना हमें, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन फिर करना, इसे कहेंगे डबल डिफ्रेंशिएशन। 4 स्टेप हर क्वेश्चन में लगेगा मैक्सिमम मिनिमा के। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है, आप मैक्सिमम मिनिमा वो फाइंड करेंगे। चलिए तो आगे हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास x -1 भी है, 3 भी है। पहले हम -1 ले लेते हैं, फिर डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन लिखेंगे, उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे जो आप लिए हैं। अगर वो निगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, तो मैक्सिमा है। चलिए अब आता है पॉजिटिव होता है तो मिनिमा, निगेटिव तो मैक्सिमा। चलिए अब मालूम हो गया कि ये x -1 पे मैक्सिमम है। अब हमें रियल आंसर निकालना है, तो रियल आंसर मैक्सिमम का कैसे निकलेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगी वो आएगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इज इट क्लियर। सेकंड क्या करेंगे, दूसरा x लेंगे, x = 2, फिर उसमें भी आपका डबल डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन लिखेंगे, उसमें ये वाले x के वैल्यू पुट करेंगे। इधर पॉजिटिव आया मतलब ये मिनिमा है, अब हमें रियल मिनिमा फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे, उसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आएगा आंसर -20। सो इट इज़ अ मिनिमम। सो अगर आपको राइट आंसर सही तरीके से लिखना है तो क्या मैक्सिमम क्या आया है, मैक्सिमम 12 आया है, मिनिमम -20 आया है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, आपको इसमें मिनिमम करना है। किसी में मैक्सिमम पूछ सकता है, किसी में मिनिमम पूछ सकता है, लेकिन हम आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालने का तरीका बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप निकाल दीजिए। फर्स्ट स्टेप का नाम हमारा y को हमारा फर्स्ट इक्वेशन लेट करना, एंड सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएट द y, डिफ्रेंशिएट कर दे x = 1 होता है, और इसको ऊपर ले जाइए, अब 4x -a0 इस फॉर्म में लिख के x के पावर n के टर्म में से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 8y(x³ आया। तो मुझे y को डिफ्रेंशिएट करें, दूसरा स्टेप हमारा लोग का। उसके बाद ये जो डिफ्रेंशिएट करें उसके थ्रू हम निकालेंगे x की वैल्यू, आए 2। अब 2 आ गई, अब उसके बाद हमारा चौथा स्टेप होगा डबल डिफ्रेंशिएशन, उसको थर्ड इक्वेशन ले लेंगे जो आप डबल डिफ्रेंशिएशन करें। अब हमें इसके बाद हमारा रहेगा, ये तो हर क्वेश्चन में लगेगा, अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने की चांस आई। हमारे पास केवल x = 2 आई है, कोई दूसरा नहीं आया, तो x = 2 क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन लिखिए, उसमें x की वैल्यू पुट कर रहेंगे, पुट कर दिए, आया क्या +3/2, प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमा। ये हो गया कि सो मैक्सिमा एट x = 2 इट इज़ मैक्सिमम। ये करके अब हमें रियल मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, y फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपके आगे द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एट x = 2 इज़ 3 लिख सकते हैं। सो मिनिमम एट x = 2 इज़ 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5th। y = 1/4 x⁴ -2/3x³ + 1/2x² + 11/2। सो हमारा पहला स्टेप, गिव इट फर्स्ट इक्वेशन y एंड देन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफ्रेंशिएट करिए। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आ रही है तो हम अभी ये चैप्टर 8 का सभी वीडियो अपलोड कर चुके हैं डिफ्रेंशिएशन का, आप वहाँ से जाएंगे, आपको और इजी तरीके में बताए हैं कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है। सो प्लीज़ विजिट दिस वीडियो। तो ये है, आपको डिफ्रेंशिएट करें dy/dx, ये हमारा सेकंड स्टेप, एंड दैट थर्ड स्टेप, इस इक्वेशन के थ्रू हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 0 1 आई है, ठीक है, x की वैल्यू देखिए 0 1 ले आ दी। उसके बाद हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy/dx लिखते हैं, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो d²y/dx² लिखते हैं, तो इसे कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ये थर्ड इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब हमारे पास जो आएगी कि इसमें अब हमें फाइंड करना है कि क्या मैक्सिमम है मिनिमम है। ये 4 स्टेप हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम की एक्सरसाइज में होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है, पहले इक्वेशन लीजिए, उसके डिफ्रेंशिएट करिए, उस डिफ्रेंशिएट से x की वैल्यू फाइंड करिए, और फिर उसके बाद ये जो सेकंड आपका इक्वेशन है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए। ये 4 स्टेप हो गया। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम का निकालना है। तो फर्स्ट हम चाहे 0 ले लीजिए चाहे x ले लीजिए, पहले हम x = 1 ले लेते हैं।
डबल डिफरेंशिएशन का इक्वेशन लिखे, उसमें x की वैल्यू पुट किए, क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 से क्या हमें प्रूव होता है, सो x इक्वल टू 1, और हम x इक्वल टू 1 पे ही केवल निकालें, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि आपको जो है निकालना है पॉइंट x इक्वल टू 1 पे ही। तो x इक्वल टू 1 पे क्या है कि आपका 0 आ गया। जब डबल डिफ्रेंशिएशन करें 0, अगर यहाँ पे प्लस माइनस कुछ करके वैल्यू आती, प्लस आती तो हम मैक्सिमा कहते हैं, प्लस आती तो मिनिमा कहते हैं, माइनस आते तो मैक्सिमा कह के तब वैल्यू निकालते उसका रियल। लेकिन जब ये 0 आ गए तो आप इसको इनफ्लेक्सिनल फ्लेक्सिनल कह सकते हैं, और चाहे तो इनफ्लेक्सिनल न लिख के यहाँ लिख दीजिए, सो x इक्वल टू 1 इट इज़ नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। ठीक है, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो एक बार फिर से रिव्यू, y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, m इंटू एन के फॉर्म में है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन हमारा प्रोसेस ये रहा, dy बाई डी एक्स हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, डिफ्रेंशिएट करें जब उस इक्वेशन को, हमारा सेकेंड प्रोसेस है। इसके थ्रू हम निकालें क्या, एक्स वाई, एक्स का क्या मान है, एक्स की वैल्यू एक्स का इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू -1, एंड इधर से एक्स इक्वल टू 2/7। ठीक है, आप डबल डिफ्रेंशिएशन, ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा, आप निकाल दीजिएगा, हम निकाले नहीं है इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन आप निकालेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन का आएगा। 4 स्टेप आपका हर आंसर में होता है, वही फॉलो करेंगे। फिर क्या करेंगे, निकालने के बाद एक बार x की वैल्यू 2 रखिएगा, फिर x की वैल्यू -1, एक बार x की वैल्यू 2/7, तीनों को आप रखें, फिर उसके बाद चेक करेंगे कैसे रखेंगे। पहले डबल डिफरेंशिएशन के इक्वेशन में रखेंगे x की वैल्यू, अगर प्लस आता है तो क्या हो जाएगा कि मिनिमा है, माइनस आता है तो मैक्सिमा, फिर रियल वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पर रख के फाइंड करेंगे, जैसे आप 5th क्वेश्चन तक ले आए हैं। लेकिन हम डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है x की वैल्यू 2, 1, 2/7। जब हम फर्स्ट इक्वेशन पे रखें तो ये 0 आ गए, ये 0 आ गए, मतलब x इक्वल टू 2 पे नॉट डिक्रीज एंड नॉट इंक्रीज, और इधर भी नॉट डिक्रीज नॉट इंक्रीज, बट हियर इज 11 आया है हमारा इसका। इट मीन्स दैट इट इज़ इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्शनल, एंड इट इज़ आल्सो इनफ्लेक्शनल। और इसके जब आप फाइंड करेंगे तो ये और ये वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये आएगी मिनिमा, ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन 5th की तरह सॉल्व करिए, अगर नहीं आता है तो हम सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, इस वजह से हम इसको शॉर्टकट में ले आ दिए, ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा हार्ड था, इस वजह से यहाँ तक हम ले आ चुके हैं। फिर आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो हम PDF अवेलेबल करा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके PDF देख सकते हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। So come to the question number 7. 6x cube minus 45x square plus 108x plus y2 ये that equal to first step हमारा let it y by dividing the numerator by denominator। अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 3-1/डैश, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1। ये आपके हिंट में भी दिया है, ये ऐसे प्रोसेस करने के लिए। ये आपका समझ लिए प्रोसेस 1 हो, इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको आप सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट दैट इक्वेशन, ये डिफ्रेंशिएट। एंड थर्ड स्टेप हमारा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। हम वैल्यू सेकेंड की इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकाल दिए, क्या आया 2,3। फोर्थ स्टेप हमारा क्या कहता है डबल डिफ्रेंशिएशन निकालना, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना, तो क्या आया डबल डिफ्रेंशिएशन निकाल दिए। अब हमें क्या करना है कि 2 पे और 3 पे हमें चेक करना है मैक्सिमम मिनिमम, तो x इक्वल टू 2 रख के डिफ्रेंशिएशन ऑफ डबल डिफ्रेंशिएशन के इक्वेशन में 2 के वैल्यू रखें, क्या आया माइनस आया, माइनस रिप्रेजेंट मैक्सिमा। सो या फिर आप मैक्सिमम शो कर दिए। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके मैक्सिमम का वैल्यू फाइंड कर दिए, और या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहीं तक था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइनस है तो मैक्सिमम हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर यहीं तक था। सो हैंस फंक्शन इज मैक्सिमम, आप यहीं तक भी लिख सकते हैं। अगर आपको और नीचे जाना है तो आप इसका जो आगे मैक्सिमा आ गया, रियल वैल्यू मैक्सिमा फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपका रियल वैल्यू ऑफ मैक्सिमा। और फिर उसके बाद आप 3 का भी चेक कर सकते हैं मिनिमा के लिए और रियल वैल्यू के लिए, लेकिन आंसर आपका यहीं तक के है। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन। So this is our 8th question. Y is that equation? So we put first equation, and in this question we also find minimum value of y. This is question number like 5. तो इसमें क्या करना है, सॉरी, फर्स्ट स्टेप हमारा y है, दूसरा स्टेप हमारा इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करना होता है। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड,
एक्स के वैल्यू फाइंड कर दिए हम 0,8। अब हमारा फोर्थ स्टेप आता है डबल डिफ्रेंशिएशन करना, इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना, ये भी कर दिए। अब हमारा फिफ्थ स्टेज आता है मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना। तो मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम x इक्वल टू 8 लेते हैं। x इक्वल टू 8 लेंगे तो क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन का इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर निगेटिव आ गया तो मैक्सिमा प्रूव करेगा, और पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। निगेटिव आया मतलब मैक्सिमा है। अब मैक्सिमा का रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे। कितना आया 251। सो इट रिप्रेजेंट दैट, या फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू 251 एट एक्स इक्वल टू 8 ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे -24,251 लिख सकते हैं, चाहे मैक्सिमम .251। ये हो गया। अब हमें x इक्वल टू क्या करना है, x इक्वल टू एक और लेना है। x इक्वल टू 0 है यहाँ, एक x इक्वल टू 0 पे निकालते हैं। डबल डिफ्रेंशिएशन के इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, +24 आए, प्लस रिप्रेजेंट मिनिमा। सो मिनिमा अब रिप्रेजेंट हो गया। मिनिमा का रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। पुट किए आए तो -5, दिस इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0। तो आप इसको 24,-5 और या फिर मिनिमम -5 लिख सकते हैं। और दोनों का आंसर निकालने के लिए मैक्सिमम 251, मिनिमम -5। And guys, thank you so much for watching my video, and if you are new in this channel, so please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. And guys, please support me to go forward in the YouTube channel, and please like this video and subscribe this video and share this video.